है एक बार फिर से ऑल इंडिया एडमिशन सपोर्ट में, जहां पे सभी कॉलेज और सभी प्रकार के कोर्स में एडमिशन यहां से दिलाई जाती है और उनकी सेवा दी जाती है, उनके बारे में बताई जाती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे बीएड की। यदि आप ग्रेजुएशन पास है और आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट कोर्स हो सकता है बीएड। बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये बीएड जो होता है इसका क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएशन। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क की आवश्यकता होती है, यानी आपके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे जॉब में, टीचर में ग्रेजुएशन या मैट्रिक या इंटर, इन सभी में परसेंटेज का महत्व होता है। तो अच्छा नंबर होना अनिवार्य है या अच्छा भी है। यदि आप कम नंबर आता है, आपके पास कम नंबर होता है तो आप थोड़ा सा मेरिट में दिक्कत हो सकती है। मेरा ठीक ठाक नंबर है तो आप बीएड के लिए देख सकते हैं। बीएड 2 साल का कोर्स होता है, इसको करने में आपको 2 साल लगेंगे। ये ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। अगर आप इंटर है तो आपके लिए डीएलएड बेटर है। डीएलएड का वीडियो हम बना चुके हैं। तो आज हम बीएड की ही बात कर रहे हैं। बीएड 2 साल की कोर्स होती है। आप भारत के किसी भी राज्य से आप बीएड कर सकते हैं। बीएड सरकारी से भी होती है और प्राइवेट से भी होती है, यानी सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, सरकारी यूनिवर्सिटी भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं। आप बीएड के लिए आपको एंट्रांस देने की आवश्यकता होती है। आप बीएड का फॉर्म आता है, आप एंट्रांस दीजिए और उसमें अच्छा नंबर आ जाता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। सरकारी कॉलेज मिलने से क्या फायदा होता है कि आपका जो फीस होता है बहुत कम लगता है। यदि आपका एडमिशन सरकारी में नहीं हो पाती है तो आपको प्राइवेट से एडमिशन लेना होगा। वहाँ हो सकता है कि आपको एंट्रांस एग्जाम ना भी देना पड़े। बहुत जगह ऐसा है, बहुत राज्य में ऐसे हैं जहाँ पर एंट्रांस एग्जाम नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दोनों में देख सकते हैं। अगर रैंक कम है तो आप प्राइवेट कॉलेज भी देख सकते हैं। अभी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी बीएड होते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएड करने से पहले आप उस कॉलेज को अच्छा से जांच ले और उसके बाद उस कॉलेज में टोटल कितने सीट है ये भी जांच ले। बीएड कॉलेज कौन सा कॉलेज मान्य है ये आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको एनसीटीई के वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पे भारत के जितने भी कॉलेज है उसका नाम दिया हुआ है। अगर किसी कॉलेज का नाम एनसीटीई वेबसाइट पर नहीं आ रहा है तो उस कॉलेज को मान्यता नहीं मिली है, आप उससे बीएड ना करें। आप किसी भी कॉलेज से बीएड करते हैं क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, 2 साल का समय भी लगता है। ऐसा ना हो कि आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाए। इसके लिए आप एनसीटीई की वेबसाइट जरूर चेक करें, चाहे कहीं से भी एडमिशन लेते हैं। बीएड करते हैं यदि आप बिहार से करते हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका खर्च 1.5 लाख से 1.25 लाख के बीच में आता है, जो कि सच्चाई है। सब कुछ करते करते आपको उतना खर्च आ जाएगा। अगर सरकारी से होता है तो 30 से 35 हज़ार 1 साल का खर्च पड़ेगा, यानी 60-70 हज़ार में भी आपका सरकारी से हो जाएगा। लेकिन सरकारी से होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि सरकारी में सीट की संख्या कम होती है और विद्यार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप दोनों से कहीं जगह से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और हमारा एडमिशन हो जाए, हम बीएड कर ले, शिक्षक बनने का सपना साकार हो, तो इसके लिए आपको एक ही रास्ता अपनाना होगा। वो रास्ता है अपने राज्य से बाहर। जैसा कि आप जानते हैं बिहार के अलावा बहुत सारे राज्य ऐसे हैं वहाँ बीएड या डीएलएड के जो फीस है लगभग आधा है या आधे से भी कम है। तो आप निश्चित रूप से बिहार से बाहर का भी रास्ता देख सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यूं कहें तो जितने पैसा में बिहार में एक स्टूडेंट करेंगे उतने पैसे में बिहार से बाहर से आप 2 स्टूडेंट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा वहाँ जाना आने का थोड़ा सा देख लेना होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारी लड़कियाँ बिहार से जाके बाद दूसरे राज्य में एडमिशन करा के पढ़ रही हैं और क्लास ले रही हैं। को बहुत सारे कॉलेज ऑनलाइन क्लास भी देती है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। जिनको भी लगता है कि फैमिली हम उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी, उतना पैसा एक साथ नहीं मिल पाएंगे, तो आप निश्चित रूप से बिहार से बाहर का ही रास्ता देखिए, आपके लिए एक बेटर विकल्प हो सकता है।
दूसरी बात, बाहर से करने में और क्या फ़ायदा होता है कि नंबर भी बहुत अच्छा आते हैं। बिहार के मुकाबले बाहर नंबर अच्छा आते हैं, कॉलेज वाले लोग नंबर अच्छा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो सबके लिए मैनेजिंग मांगा जाता है, ये सच्चाई है। हम बहुत सारे कॉलेज की यहाँ देखे हैं बिहार के, जो अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग पैसा मांगेंगे। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका नंबर को काट लिया जाता है किसी न किसी एंगल से, लेकिन बाहर में ऐसा जनरली नहीं है। आगे बात करें बीएड की, तो बीएड आप बाहर से करने से एक और फायदा होता है कि जब आप बाहर से करते हैं तो आपको एक पैसा का जो बर्डन होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। आप 10,000 करके 5,000 करके आप अपने किसी कंसल्टेंट के माध्यम से करते हैं तो उनको देते जाइए, आपका पेमेंट होता जाएगा। लेकिन बिहार के कॉलेज से करते हैं तो आपको एक बार में 40,000 50,000 जो उसका टर्म होता है 2 बार करके लेना, वो एक बार ही लेगा, तो आपके लिए भारी भी हो सकता है। यदि आपके पास ज़्यादा अमाउंट में एक साथ पैसा नहीं आते हैं तो आप निश्चित रूप से बाहर ही करिए। आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करेंगे या हमारी कंसल्टेंट से बात करेंगे या अन्य किसी भी कंसल्टेंट से बात करेंगे तो वो 5,000 10,000 का भी इंस्टॉलमेंट आप उनको जमा कर देंगे तो आपका काम हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉलेज में कराते हैं डायरेक्ट तो आपको एक बार में जमा करना होता है। हालांकि कॉलेज एक कंसल्टेंट से एक बार ही पैसा लेती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पैसा जमा करते 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 लास्ट में एक ही बार सारा दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको भी ज़्यादा भारी नहीं लगता है और आपका काम भी हो जाता है और कॉलेज का भी काम हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट कॉलेज में कराते हैं तो डायरेक्ट कॉलेज आपसे एक बार ही पैसा लेगी। तो आपको बीएड करना है तो निश्चित रूप से करिए। बीएड करने के बाद बहुत सारे जॉब के ऑप्शन खुल जाते हैं। तुरंत आपको जॉब चाहिए तो आप बीएड जरूर कर लीजिए। आप 2 से 3 साल में कहीं न कहीं शिक्षक बन ही जाइएगा अगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। तो बीएड एक बहुत अच्छा विकल्प है। बीएड कर लेने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं, पूरे इंडिया में शिक्षक बन सकते हैं, बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ तक कि आप प्राइवेट कॉलेज या स्कूल में भी आपको मौका मिल सकता है पढ़ाने के लिए, आप पढ़ाने में दक्ष हो सकते हैं। तो बीएड आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आपको बीएड या डीएलएड संबंधी या किसी भी प्रकार के एडमिशन संबंधी कोई भी सूचना हो, समस्या हो, तो आप नीचे इस दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा एडमिशन कंसल्टेंट है जो बच्चों को अलग अलग राज्य में या बिहार में या कहीं भी एडमिशन दिलवाती है, अलग अलग कोर्सेज में, चाहे बीएड हो, डीएड हो, होटल मैनेजमेंट हो, बिलिस हो, एमएड हो। आप किसी भी कोर्स के लिए एक बार इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे या आप कहीं से भी आपको जो अच्छा लगे, जो आपके कंसल्टेंट है, जो आपके करीब है, जो आपके चीज़ों को समझते हैं, आप उनसे जाकर संपर्क करके आप बाहर से कराइए। तो मेरे ख्याल से आपका बहुत सारा पैसा बचेगा और कोर्स उतना ही है। आप यहाँ से करिए, इलाहाबाद से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर जगह का बीएड का मान्य वैल्यू सेम होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया है। डोमिसाइल लागू का मतलब होता है कि उस राज्य का निवासी होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है कि उस राज्य में पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितने भी अच्छे अच्छे कोर्स होते हैं सभी लोग दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े स्टेट में करने जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि जो बाहर से करके आए उसका डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा तो होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिए। डोमिसाइल लागू होने का मतलब होता है कि बिहार के निवासी ही जॉब को कर पाएंगे, चाहे कहीं से भी पढ़ के आए हों, ये होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सपोर्टिव हो। हम आपके इस नंबर पर आप फ़ोन करते हैं तो हम आपको बात करेंगे, कोई बात नहीं करेगा, हम आपसे डायरेक्ट ऑन कॉल बात कर सकते हैं। आप इसे फ़ोन कीजिए, किसी भी प्रकार का समस्या हो, डीएड बीएड या कोई भी बीए बीसी कुछ भी करना हो एजुकेशन संबंधी, तो आप एक बार जरूर संपर्क करिए, हमारे सेवा का देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे। हमारा पता वर्तमान में सीतामढ़ी है, हम सीतामढ़ी से हैं और हमारा वहीं पर ऑफिस है, तो आप वहाँ ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी भी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।